हाल ही में एक प्रेस वार्ता में अरुणाचल पूर्व में संसदीय सीट के लिए चुनाव लड़ रहे एक स्वतंत्र उम्मीदवार सोताई क्री ने क्षेत्र में विकास पहल की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। अपने मनमोहक परिदृश्यों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाने वाला अरुणाचल प्रदेश लंबे समय से बुनियादी ढांचागत चुनौतियों से जूझ रहा है, जो इसकी प्रगति में बाधा बन रही है। सोताई क्री ने दूरदर्शी रुख के साथ राज्य के पूर्वी हिस्सों में विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक योजनाओं की रूपरेखा तैयार की। आज मैं सुबह नामसाई पहुंचा हूँ और मैं यहाँ अपना इलेक्शन प्रचार करने के लिए आया हूँ। और मैं सुबह लेकांग गया था। लेकांग में मेरा 3-4 जगह मीटिंग हुआ, तो वहाँ बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। मैं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मैं बहुत सा जगह जा नहीं पाऊँगा, समय कम है। और मैं लोगों से, वोटर से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं आप सबके वहाँ पहुँच नहीं पाऊँगा समय शॉर्ट की वजह से। तो मैंने सोचा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा मैं आप सभी के वहाँ पहुँचूँगा और मेरा जो है विजन और जो मेरा मैनिफेस्टो जो है मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। और मैं हमारे अरुणाचल प्रदेश का जो लीडर है, स्टेट गवर्नमेंट का जो है काम है, उनके बारे में मैं थोड़ा आप सबको शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, और ईस्टर्न पार्लियामेंट्री का सभी वोटर्स को, और स्पेशली ये नामसाई डिस्ट्रिक्ट का जो है वोटर्स को मेरा स्पेशल प्रणाम, क्योंकि उन लोगों को घर में, गांव में जा नहीं पाऊँगा। तो मैं ये प्रेस के द्वारा आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब 19 तारीख को आप सबका बहुमूल्य वोट जो है मुझे वोट दें और मुझे वोट दे के विजय बनाएं। यहाँ फ्लड का प्रॉब्लम है। दूसरा, बारिश में ज़मीन बहुत, हर साल फ्लड काट के ज़मीन को ख़त्म कर एरोशन हुआ है। ये फ्लड का प्रॉब्लम चकमालुका पे, नामसाई में भी है, लोहित में भी, पासीघाट में भी है। तो मैंने सोचा है अगर आप लोग मुझे एमपी बना दे तो मैं ये सब इशू को उठाऊंगा और गवर्नमेंट इंडिया से फंड लेकर इसको मैं ठीक करूंगा। जैसे कि तेजू में हर साइड से नदी है, लोहित रिवर, तबंग नाला, तेजू खोला, हर साइड से अटैक एवरी ईयर, दिनी नाला एवरी ईयर कट के एरोशन होता है, जमीन कमती होते जा रहा है। दूर से देखने से ठीक लगता है, बिल्कुल शेप नहीं। तो ये सब मेरा जो है प्रायोरिटी है, जो अगर ज़मीनी शेप नहीं रहेगा तो आदमी कहाँ रहेगा। और यहाँ फॉरेस्ट का जो है पूरा सिस्टम में नहीं है, इसको फॉरेस्ट को पूरा सिस्टम में लाने पड़ेगा। और हमें जो फॉरेस्ट जो प्लांटेशन उसको बचाने पड़ेगा। आज अरुणाचल को आज लोग लाइक करते हैं, यहाँ फॉरेस्ट है, पहाड़ है बड़े। जिस दिन फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, गर्मी ज़्यादा होगा और सुंदरता भी ख़त्म हो जाएगा और हमें ऑक्सीजन भी ठीक से नहीं मिलेगा। तो और दूसरा ये है, यहाँ हम लोग का जो है ईस्टर्न अरुणाचल, जैसे कि नामसाई, चौखाम, तेजू, बोडुमसा, मियाओ, कानोबर, ये बहुत ही सुइटेबल प्लेन लैंड है। यहाँ हर कुछ हो सकता है, मछली पालन, पशु पालन, खेती, सब्जी कर सकता है, फल भी होता है। लेकिन हम लोग इस ज़मीन को यूज़ नहीं कर पा रहा है। सरकार क्यों यूज़ नहीं करा पा रहा? लेकिन यहाँ ज़मीन होते, नेचुरल रिसोर्स बहुत अच्छा होते हुए भी हम लोग गरीब हैं। मुझे पता है 4 इयर्स चुनाव लड़ने में कितना कठिनाई है। टोटल मैंने असेंबली 5 टाइम्स, लोकसभा 2 टाइम्स और इस बार मिला के लोकसभा 3 टाइम्स। तो
मैं बीजेपी में जब था, सारा बीजेपी को मैं ही चलाया करता था, एबव प्रेसिडेंट हुआ करता था, लेकिन पार्टी को मैं मैनेज करता था। और उसके बाद मैं इतना साल पार्टी में रखा तो ये जो है हमारे बीजेपी का भी गलती है, सारा कांग्रेस आदमी को बीजेपी में मार्च करा दिया और उन लोगों पर आए मिनिस्टर सीएम DCM MLA बना दिया। उसके बाद हम लोग का जगह ही नहीं है और मुझे टिकट देना चाहिए था, पावर में आते थे जब मैं 40 इयर्स बीजेपी में लड़ा और जब बीजेपी पावर में आया हम आउट हो गया। और जो सिटिंग MP मिनिस्टर CM का ही बात सुनता है। पार्टी जो है ऊपर से जो है पार्टी के आइडियोलॉजी से पार्टी जो है अपना पार्टी को चला नहीं पाया। यहाँ अरुणाचल में जो गवर्नमेंट बन गया, मिनिस्टर CM DCM ये लोग का बात ही चलता है, ऊपर वाला का बात ही नहीं चला। अगर ऊपर वाला का बात चलता तो हम लोग का रखना चाहिए था। कुछ पुराना बीजेपी को जो 20 साल 30 साल 25 साल रहा, उन लोग को मौका देना चाहिए था, उन लोग को भी मौका नहीं। पूरा कार्यकर्ता जो पुराना है बीजेपी ओरिजिन, वो लोग आज रो रहा है, दुखी है। वो लोग एक सपना देखा था कि बीजेपी जब पावर में आएगा हम लोग MLA MP और कुछ अच्छा मौका मिलेगा बोल के, लेकिन कांग्रेस बीजेपी में आके वो लोग चला रहे, हम सीनियर को कोई मौका नहीं मिला। तो मैं प्रेस के द्वारा इंटरव्यू दे रहा हूँ कि आप लोग एक बार स्टैंड पार्लियामेंट एक बार मौका दीजिए। और TCL वाला बोलता है कि अगर TCL का एक MP होना चाहिए। हाँ, उस बार में बहुत होते रहा पासीघाट साइड में, हाँ मुख से बोला है वो लोग इस बार इस साइड में TCL से, लेकिन TCL से कोई खड़ा नहीं हुआ। मैं खड़ा हो रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ TCL नामसाई लोहित दिबांग वैली होके। तो आप लोग बोलते हैं TCL से इधर से होने चाहिए MP। मैं इस बार खड़ा रहा हूँ, आप लोग का अपना जवान अपना वोट को रखिएगा। आप लोग का मैं कैंडिडेट हूँ इस बार TCL का और लोहित दिबांग नामसाई का। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग जो वोट रखा है, बोलता है कि इस साल इधर से MP होना चाहिए, उधर से कितना MP देते हैं। तो और ये हमारे MP जो गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट का MP वो काम करता नहीं, सीरियस नहीं है, लोगों का तकलीफ सुनता नहीं। कल परसों मियाँ में झगड़ा हुआ, क्यों एक्टिविटी से झगड़ा हुआ? वहाँ का वर्कर लोग बोला है, मैं गया था कल वहाँ से आया, वो लोग बोला है MP साहब को हम लोग मिलने गया था अपना ऑफिस भी से, कुछ मीटिंग करी। उन्होंने बोला हम तो बहुत बिजी है, कोई मीटिंग है बोल के वहाँ छोड़ के रेस्टोरेंट में जाकर झगड़ा करते दारू पी के। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, हम लोग का नेता जो है सीरियस होना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम करने वाला चाहिए। सरकार से बात करके बहुत इश्यूज से उसको सॉल्व करना है और डेवलपमेंट लाना है MP को। तो वैसे MP को आप लोग अपना बहुमूल्य वोट दीजिए। मैं आप इस चैनल के द्वारा आप सभी को फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बार एक बार मौका दीजिए। मैं ये मेरा 8वां इलेक्शन है, 7 बार लड़ चुका हूँ। मैं इतना ही कह के आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर, जयपुर एरिया से भी एक मांग है, जयपुर पब्लिक भी ये CO सर्कल ढूंढ रहा है। आप MP बनने के बाद CO सर्कल ला दे सकेगा क्या? नहीं, यहाँ पॉपुलेशन और एरिया देख के शो सर्कल तो क्या है, इजी होना चाहिए। अच्छा हो गया, लेकिन हम लोग का यहाँ लोकल खामती सिंहपुर है, उन लोग का अंदर में हालत खराब। मैं जब देखता हूँ मिलता हूँ, उन लोग का कंडीशन अच्छा नहीं है। बाहर से ठीक लगता है यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स नामसाई में जो है नौकरी बिजनेस करता है, लेकिन अंदर में नामसाई का अंदर में उन लोग का स्थिति बहुत खराब है। उन लोग को तकलीफ होता है इस बच्चा को पढ़ाने के लिए, मेडिकल में जाने के, खान पीन के लिए भी।
मैंने कुछ यहाँ का व्यापारी वालों से पूछा, डिस्कशन किया, अंदर में हालत नहीं। और यहाँ में हम लोग का स्टैंड अरुणाचल में ड्रग्स का, कानी का, दारू ज़्यादा पीता, तो इसको हम लोग सरकार की तरफ से स्टेप उठाना है, कैसे कम किया जाए। हम लोग का यूथ बिगड़ रहा है, सिर्फ यूथ नहीं, हम लोग का पब्लिक। मेरा वहाँ मिसमी लोग भी काफ़ी सेवन करते थे। यहाँ भी लोहित डिस्ट्रिक्ट जो एक था, ये यहाँ लोहित डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा यूज़ करता है। अभी नामसाई हो गया, फिर भी यहाँ में ज़्यादा, बाकी स्टेट में कम है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में सॉरी, तो वहाँ भी फैल जाएगा, फैल ही रहा है। ये सबको मैं गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ, जो सरकार में आने वाला अभी नया, ये सबको देखता, अनदेखा नहीं करना है। मैं देखा हूँ हमारे अरुणाचल का मंत्री लोग, ऑफिसर्स लोग पूरा बिजनेस में लगा हुआ, खाली पैसा पैसा, पूरा कॉन्ट्रैक्टर, मिनिस्टर का बीबी कॉन्ट्रैक्टर, एमएलए का बीबी कॉन्ट्रैक्टर, साला कॉन्ट्रैक्ट, साली कॉन्ट्रैक्ट। और काम इसलिए स्टैंडर्ड नहीं होता है, क्वालिटी वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि मिनिस्टर ही करेगा आपका, हाँ सीएम ही करेगा। सीएम तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, वो लोग बहुत कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है अरुणाचल। हाँ, उन लोगों का काम कुछ जगह ठीक से नहीं चल रहा है, क्योंकि इनकम्प्लीट है, प्रॉपर क्वालिटी। और जहाँ आप हाईलॉन्ग टू हवाई बढ़िया रोड हुआ, पासीघाट टू तेजू ये बढ़िया रोड हुआ। यहाँ जो बाहर का जो कॉन्ट्रैक्टर आते हैं उन लोगों का काम बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो काम को सब स्टैंडर्ड बिना अच्छा से काम कर पैसा ले लेते। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, अरुणाचल प्रदेश का जो है सारा मंत्री ऑफिसर मिल के बिजनेस कर, तो इसलिए जो है हम लोग का अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है। पब्लिक जो है वो भी अनएम्प्लॉयड है। हम लोग सोचते हैं कि खाली एजुकेटेड यूथ से ही अनएम्प्लॉयड, ऐसे नहीं, क्योंकि पब्लिक का पास भी काम नहीं है और स्टैंडर्ड वर्क होता है नहीं, काम होता भी पूरा प्रॉफिट जो है काट के ये ऑफिसर और मंत्री लोग ले लेते। काम जरूर मिलता है, लेकिन क्या है उसमें भी जो है पैसा प्रॉपरली नहीं मिलता। ये सब प्रॉब्लम। और ऑफिस में मैं देखा हूँ हर छोटा काम में खुद जाना पड़ता है, बिना जाके कोई भी काम क्लियर नहीं होता है। और ऑफिस में मैं देखा हूँ ऑफिस स्टाफ लोग प्रॉपर रेगुलर ड्यूटी नहीं करता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ढीला है। तो मैं चाहता हूँ इस प्रेस के माध्यम उन लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन जब तक ठीक नहीं होगा हम लोग का काम सही नहीं होगा। ऑफिस में जाता है बाबू, स्टाफ मिलता ही नहीं, वो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट में लगा है सब, कहाँ कहाँ कोई जे है, कोई साइड में गया वो अपना साइड में, और जिस आदमी को जिस जगह पोस्टेड वहाँ जाता ही नहीं है। हम जैसे कि लोंगडिंग में गया, वहाँ का ऑफिसर लोंगडिंग में रहता है, पंजाब का ऑफिसर लोंगडिंग में रहता है, हमजाव का ऑफिसर तेजू में रहता है। तो ऐसे होने से कहाँ से प्रॉपर काम हो। और मैं चाहूँगा यहाँ जब एमपी होने से आप लोग अगर इलेक्ट करते हैं तो मैं यूपीएससी एपीसी कोचिंग सेंटर बनाने का सोचा हूँ और मैनिफेस्टो में दिया हूँ। और दूसरा स्पोर्ट्स का स्टेडियम बड़ा, जहाँ क्रिकेट फुटबॉल हर गेम एक ही स्टेडियम में स्पोर्ट्स होगा, तो क्या है हम लोग का सारा स्टैंड जो स्टूडेंट है यूथ है वहाँ आके हॉस्टल में रह के वहाँ स्पोर्ट्स सीखने का मौका मिल सकता है। जैसे कि मणिपुर में, मणिपुर स्पोर्ट्स में नॉर्थ ईस्ट में सबसे आगे है। तो मैं देखा हूँ हमारे अरुणाचल में भी ईटानगर हम लोग का निशी भाई लोग बहुत एडवांस हो गया हर चीज़ में, स्पोर्ट्स में, गाना गीत फैशन मॉडलिंग। हाँ, तो अच्छा लगता है। तो स्टैंड पार्लिन में भी ऐसे होने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना होगा। मुझे दुख की बात कहना पड़ता, हमारे एमपी साहब बीजेपी का, उनका कोई विजन नहीं है, कोई एक तो ऐसे काम नहीं किया जो लोगों को लगे कि एमपी साहब ने काम किया।
तो इसलिए जो है मैं उनसे बेटर कर पाऊँगा, ये सोच के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूँ, मैं हाइलोंग अनिनी और ये जो है जोखम वार को नामसाई लेकिन मैं जा नहीं पाऊँगा, तो इसलिए मैं ये प्रेस का माध्यम से आप सभी को वोटर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे माफ़ कर देना, आने नहीं सक रहा हूँ और आप लोग इलेक्ट करेगा तो मैं जरूर काम करूँगा। और मैं इस भारतीय पार्टी जनता पार्टी में 40 साल रहा, स्टूडेंट के समय से, जब मैं क्लास 8 में था, अखिल विद्यार्थी परिषद में था 1980 को। उसके बाद 1995 में 4 में बीजेपी ज्वाइन किया, 95 में चुनाव लड़ा और मैं 95, 96, 98, 99 कंटिन्यूस 4 इयर्स चुनाव लड़ा।